आजकल जो परिवेश है अपने यहाँ का या वर्ल्ड का जो भी परिवेश है, सबसे पहले चिंता का कारण है कि बच्चे को कैसे पढ़ाएं और किस दिशा में ले जाएं कि उस बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। नॉट ओनली एजुकेशन की हम बात करते हैं, वह एक गुड सिटीजन ऑफ इंडिया कैसे बने, एक मेरे समाज के नागरिक कैसे बने, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जी मोबाना सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि थैंक यू सर। आज ये हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं और इसमें जो हमारा विषय है वो शिक्षा है और पेरेंट्स और बच्चों से रिलेटेड है। और क्योंकि हम लोग इसी फील्ड में काम करते हैं तो इन चीज़ों पे मुसलसल सोचना, विचार करना और बातचीत करना, इससे नए नए पहलू हमारे सामने आते हैं। आपने जो सवाल पूछा है इसमें दो बड़े स्टेक होल्डर हैं, एक स्कूल है, एजुकेटर्स हैं और दूसरे पेरेंट्स हैं। बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है इस पूरी यात्रा में अगर ये दोनों अंग, दोनों जो धुरी है, अगर ये ठीक से काम करते हैं, जागरूक होकर काम करते हैं और एक बड़े उद्देश्य को और विजन को अपने सामने रख के काम करते हैं तो इसको अचीव करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ स्कूल से ये उम्मीद की जाए कि सब कुछ वो कर दे या पेरेंट्स सब कुछ कर दे तो कहीं ना कहीं गलती इसमें हो जाएगी। तो आपके हिसाब पेरेंट को क्या करना चाहिए, पेरेंट कहाँ पीछे हो जाते हैं जो सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। जी जी, पेरेंट्स को जो एजुकेशन में एक आम चलन है कि नंबर्स का एक खेल है या एक जो रिपोर्ट स्कोरिंग का एक रिपोर्ट कार्ड का जो मामला है, इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी दुनिया मतलब है। आपका कहने का है कि एक समय का दौर था जो पेरेंट्स सोचते थे मेरे बच्चे को 60% आ जाए बहुत है, 70% आ जाए बहुत है, और आज का दौर है गार्जियन का कि 90% से ज़्यादा 95 प्लस सोच रहे हैं गार्जियन। बिल्कुल। उसके बारे में आप क्या असल में बच्चे जो है ना वो आप समझें कि वो बड़े एक नाजुक से फूल की तरह हैं और उनको अगर बहुत अच्छी तरह से उनके इमोशनल हेल्थ का, इमोशनल वेलबीइंग का, उनके साथ कैसी बातचीत की जा रही है, घर में उसको किस तरह का वातावरण हम दे रहे हैं, हम उनसे कैसे, जब हम एजुकेशन के बारे में उनसे कोई बातचीत कर रहे हैं तो हमारे जो शब्द हैं, सेंटेंसेस हैं, वो डिस्करेजिंग हैं या इनकरेजिंग हैं, ये सारी बातों का पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी का नंबर कुछ कम आ गया तो आपने कोई ऐसा शब्द उसको कह दिया बच्चे को जो एक कांटे की तरह चुभ गया कहीं ना कहीं उसके मन में, उसके दिल में, और हमेशा ज़िंदगी में जब वो कभी आगे बढ़ना चाहेगा तो वो चीज़ उसके सामने आने लगती है। तो पेरेंट्स को आजकल जो मैं बहुत ज़्यादा कमी देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि पेरेंट्स बच्चों के इमोशनल वेलबीइंग के बारे में बहुत ज़्यादा हम जागरूक नहीं हैं हम लोग। यानी बच्चों से जो हमारी बातचीत है वो बहुत कम है, और अगर है भी तो वो जो शब्दों का चयन है या कैसे उनसे क्या बात करनी चाहिए वो कम है, वो उसमें बहुत ज़्यादा हम एहतियात नहीं कर रहे हैं। तो स्कूलों को, मुझे ऐसा लगता है कि स्कूलों को और पेरेंट्स को मिलकर बच्चों के इमोशनल वेलबीइंग पे काम करना चाहिए कि हम एजुकेटर्स के तौर पे हम कौन से शब्द को यूज़ करेंगे तो क्या मैसेज कन्वे होगा बच्चे के दिमाग में, कितनी दूर तक एक तस्वीर बनेगी, और पेरेंट्स उसको कौन सी बात या कौन सा सेंटेंस या कौन सी चीज़ बोलेंगे तो बच्चों के दिमाग में क्या उसका असर पड़ेगा। और जैसा आपने कहा ना कि पहले पेरेंट्स का जो जोर होता था कि चलो 60-65 और बेसिक चीज़ें आ गई तो और चीज़ों पे वो ध्यान देते थे, बच्चे की हेल्थ कैसी है, उसका दिमाग कैसा काम कर रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, आने वाले लोगों से कैसे वो मिल रहा है। लेकिन अब उन चीज़ों में कमी एक आती जा रही है। पहली चीज़ शुरू होती है नंबर से और आखिरी चीज़ भी नंबर बन गई है। तो इस पे तत्काल रूप से एजुकेटर्स को और पेरेंट्स को अपनी एंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए और इंटरेक्शन बढ़ा के एक रास्ता बनाना चाहिए। नहीं तो ये है आपका कहने का सर, ये है कि पहले के ज़माने में दादा दादी कुछ लोरियाँ, कुछ कविताएं सुनाकर बच्चे को याद करवाते थे, कुछ टेबल करवाते थे, कुछ उसके साथ समय बिताते थे। और आजकल जो गार्जियन हैं वो अपने बिजनेस में, अपने रोज़गार में लगे हुए हैं, उनका कम ध्यान जाता है कि मेरे जो बच्चे स्कूल जाकर क्या सीखे, क्या पढ़ कर आए, उस पर ध्यान कम है। मतलब इंटरेक्टिव कम है दोनों के बीच का, मतलब दोनों का रिलेशनशिप होना चाहिए। जी जी। लेकिन इस बीच में एक बात है सर कि
हम कैसे चयन करें कि कौन सी संस्थान में पढ़ाएं, कौन सी संस्थान में अच्छी पढ़ाई होती है और मेरे पॉकेट में पैसे कम हो। चाहे मान लीजिए अडानी हो, वो भी चाहते हैं क्योंकि मेरा बच्चा जो है पढ़े। मेरे यहाँ मजदूर क्लास के लोग हैं, काम करने वाले लोग, वे भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी पढ़ें। तो कैसे दोनों कैसे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोनों की तो प्रथम प्राथमिकता आज के दिन में शिक्षा है। जी जी रोटी बाद में, एक रोटी कम खाएं और बच्चे को अच्छे से अच्छे संस्थान में पढ़ाएं। बिल्कुल। तो क्या करें, कैसे हम पढ़ा सकते हैं कि अच्छी संस्थान है, अच्छे स्कूल में हम अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं, कैसे हम विश्वस्त हो सकते हैं? ये इस सिलसिले में मैं इतना कहूँगा कि पेरेंट्स को थोड़ा वक्त लगाना चाहिए इन चीज़ों की रिसर्च में कि कहाँ पे उनके बच्चों की शिक्षा का पूरे तौर पे ध्यान रखा जा रहा है। उस स्कूल के जो चलाने वाले लोग हैं, उनमें जो टीचर्स हैं, उनका विज़न कितना क्लियर है फ्यूचर के बारे में, देश के बारे में, आगे की जो ज़रूरत आने वाली है। आज जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि आगे 20 साल के बाद वो चीज़ें इररिलेवेंट हो जाएं, अलग तरह की मार्केट में रिक्वायरमेंट आ जाए। तो क्या हमारा इंस्टीट्यूशन या उसके जो लीडिंग रोल में है या टीचर्स हैं, क्या उस तरह से सोच रखते हैं या उनको उस तरह से ट्रेन किया जा रहा है? दूसरे, कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं या भाषा की जो स्किल है, वो एक वाइटल रोल है उसका कामयाब होने में, किसी भी प्रोफेशन में, कहीं भी आगे बढ़ने में।